हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम बहुत ही डिमांडिंग कोर्स के ऊपर ये वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, आप 10वीं में हैं या 10वीं पास कर चुके हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकल रही है गवर्नमेंट की, तो वहां पे एक कोर्स जो हमसे बार बार पूछा जाता है और ये बोला जाता है कि भैया ये फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हैं जब आप ट्रिपल सी कोर्स को पूरा किए हो, ट्रिपल सी कोर्स की सर्टिफिकेट आपके पास में हो। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रिपल सी है क्या चीज, ट्रिपल सी करने के फायदे क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल समझेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स करने के क्या बेनिफिट है, ट्रिपल सी कोर्स हमें करने क्यों चाहिए, ठीक है, किसे ट्रिपल सी कोर्स करना चाहिए और किसे ट्रिपल सी कोर्स नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है और किसके लिए है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी करने के फायदे, ट्रिपल सी कोर्स कौन कर सकता है, ट्रिपल सी कोर्स करने का सिलेबस क्या है, ट्रिपल सी का परीक्षा प्रणाली क्या होता है, किस पैटर्न पे मतलब ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, ट्रिपल सी कोर्स करने के ड्यूरेशन कितने होते हैं, ठीक है, कितने दिन में ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ट्रिपल सी के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, ट्रिपल सी का हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड है या कब तक के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये सरकारी जॉब करने में ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक मुद्दे को बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है क्या। तो देखिए दोस्तों, बता दें हम आपको कि जो ट्रिपल सी कोर्स है हमारा, ये इसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट की एक संस्था है नाइलिट, या जिसको निलिट भी बोला जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस नेलेट कोर्स संस्था के द्वारा ट्रिपल सी और ओ लेवल जैसे कोर्स को संचालित किया जाता है। इस कोर्स को लाने का बस मतलब ये था कि आम जनता जो भी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो पाए, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी ले पाए अपना, या फिर किसी भी अगर हमें संस्था में ज्वाइन करके किसी भी तरीके का कोई काम करना है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो वो काम हम आसानी से कर पाए। ये रीजन था ट्रिपल सी कोर्स को लाने का। अगर आप ओ लेवल कोर्स करते हैं, ओ लेवल कोर्स में 4 पेपर होता है। चारों पेपर का कोड नेम इस तरीके से है M1, M2, M3 और M4, ठीक है। अब जो इसमें M1 का पेपर होता है वही पूरा अलग से ट्रिपल सी कोर्स बनाया गया है। मतलब अगर आप ट्रिपल सी पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप ओ लेवल का M1 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल वही चीज है, बस 2 अलग अलग नाम हो गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उन जो भी स्टूडेंट हमारे ओ लेवल कोर्स करते हैं, जो M1R5 का पेपर पास आउट कर लेते हैं, उन्हें गवर्नमेंट अब ट्रिपल सी की मार्कशीट बिल्कुल फ्री देती है। मतलब ना ही आपको ट्रिपल सी अलग से करने की आवश्यकता है, ना ही आपको ट्रिपल सी का फॉर्म भरने की आवश्यकता है, आपको ट्रिपल सी की मार्कशीट बिल्कुल फ्री मिल जाती है ओ लेवल कोर्स M1R5 पेपर पास करने के बाद, ठीक है। ये तो हो गए एक प्लस पॉइंट जो आपको जानना जरूरी था। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा कि ट्रिपल सी कोर्स है क्या चीज। अब समझते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स करने के क्या फायदे हैं। तो फायदा नंबर 1, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप ट्रिपल सी कोर्स कर रखे हैं तो कोई भी कल को वैकेंसी आती है, जैसे कि क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार की कोई वैकेंसी आती है, तो आप आराम से उन वैकेंसियों को अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कि डिजिटल स्किल में सुधार, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती है डिजिटल लाइन की, ठीक है, ताकि आप कल को होने वाले किसी भी प्रकार के स्कैम से बच सकते हैं। आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का मालवेयर वगैरह आता है तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इन सब चीजों से आप जो है सुरक्षित हो जाते हैं।
दूसरा, स्वरोजगार में मदद, है ना। अगर आप में भैया मान लीजिए कि कल को कोई ऐसा है जो खुद का कोई काम शुरू करना चाहता है, जैसे साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, है ना, खुद का कंप्यूटर कोचिंग में कहीं पे शुरू करना और बेसिक चीजों को पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए फिर ट्रिपल सी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, अगला जो हमारा बेनिफिट होता है वो है डिजिटल इंडिया अभियान में भागीदारी। मतलब जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी है ना, डिजिटल इंडिया, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फायदे हैं ट्रिपल सी कोर्स करने के। हर एक व्यक्ति को जो 10वीं पास है उसको ट्रिपल सी कोर्स कर लेना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आज के डेट पे सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए अब अगले हम टॉपिक पे बात करते हैं कि जो हमारा ट्रिपल सी कोर्स है कौन कर सकता है। तो ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए वैसे तो कोई आयु की सीमा नहीं होती है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, ऐसी कोई यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या आप कोई व्यापारी हो या फिर आप घर पे कुछ काम कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो आप ट्रिपल सी का जो कोर्स है ये कोर्स कर सकते हैं। और अब इस कोर्स को करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले से कंप्यूटर पता हो या पहले से कोई कंप्यूटर की डिग्री हो तभी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो ट्रिपल सी कोर्स है वो कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रिपल सी कोर्स जो होता है वो सीधा हम वहीं से कर सकते हैं जो नाइलट से अप्रूव चलता है, तो ऐसा नहीं है। ट्रिपल सी कोर्स आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस लेकर के पढ़ सकते हैं, आप खुद से पेपर लॉक कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जाकर के आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं और अपना पेपर वहां से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों के थ्रू किया जाता है। ठीक, और बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का जो है सेम वैल्यू रहने वाली है, चाहे आप डायरेक्ट करें या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में इसमें टोटल आपको 9 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिनका पूरा यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। पहला जो कि फंडामेंटल है, ज्यादातर इसमें देखेंगे आप जो मतलब जो पहला दूसरा है ना, पहला क्या है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फंडामेंटल टॉपिक है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल का टॉपिक है। फिर यहाँ से ये प्रैक्टिकल सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। दोस्तों ये जो आप लिब्रे ऑफिस नाम देख पा रहे हैं ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसको आपको सीखना होगा, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो ट्रिपल सी कोर्स में फंडामेंटल पढ़ना होता है, कंप्यूटर का थ्योरी नॉलेज लेना होता है, प्लस प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको लिब्रे ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी होंगी, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक, इसके बाद इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ईमेल के बारे में, है ना, इंटरनेट को कैसे हम वेब को एक्सेस करते हैं, क्या तरीके होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। 7वां चैप्टर होता है जैसे कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, जैसे कि हम लोग फोन पे, गूगल पे, इन सब चीजों को चलाते तो हैं लेकिन कुछ इनकी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते जो एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके ये जो भी यूपीआई वाले प्लेटफॉर्म है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट चैप्टर होता है फ्यूचर स्किल्स, जिसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो आप फंडामेंटल पढ़ेंगे वो मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक फंडामेंटल का मैं क्लियर कराऊंगा। बस आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। ठीक है, क्लास रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। आपको हर एक प्रकार की बेसिक से लेके एडवांस तक सारी जानकारी मिलने वाली है। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ में बता रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, यानी फंडामेंटल या फिर ट्रिपल सी की मैं बात कर लूं कोर्स की, अगर आपने इस कोर्स को ले लिया जिसमें आप फंडामेंटल वगैरह भी पढ़ने वाले हैं या फिर अलग से आप
हम कुछ ही दिन में अपने कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं 18 मई को, तो आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी फंडामेंटल वगैरह आप पढ़ेंगे वो फंडामेंटल हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर आपने हमारी इस क्लास को ले लिया और आपने इस वीडियो को देख लिया, तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपको अदर्स कोई भी वीडियो दूसरी बार तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके एग्जाम कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ट्रिपल सी का जो परीक्षा होता है, यानी इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पास होने के लिए 50% लाना अनिवार्य है, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। जो टाइम की बात करें तो आपको पेपर में 90 मिनट मिलता है। ट्रिपल सी की मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रिपल सी पेपर जब आप देने बैठेंगे तो आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ट्रिपल सी की जानकारी। चलिए अब इसके बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। मतलब अगर कोई ट्रिपल सी कोर्स कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से कर रहा है, ठीक है, तो कितना समय लग जाता है। तो देखिए मान के चलते हैं हम लोग कि ट्रिपल सी का कोर्स 3 महीने का होता है। ठीक है, 3 महीने में सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन हमारी कोर्सेस लेते हैं, ठीक है, आप हमारे कोर्स को परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास समय जितना आप दे सकते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी ट्रिपल सी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप 1.5 से 2 महीने में भी कर सकते हैं, बस सकते आपको समय ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको 2-2 घंटे के घंटे की क्लासेस डेली दी जाती हैं और आपको उतना ही पढ़ना होता है। ठीक, जिससे आपका टोटल 3 महीने का समय लगभग चला जाता है। ओके, अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहें खुद से तो क्या भरेंगे, हम भर सकते हैं या फिर कहाँ से भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की यानी नाइलेट की ये वेबसाइट है, ठीक है, student.nailet.gov.in। तो नाइलेट की बहुत सारी वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाकर के विजिट करना है। जो हमने यहाँ पे यूआरएल टाइप किया है बिल्कुल यही टाइप करिएगा। आप जैसे ही इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहां पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे, फिर ट्रिपल सी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद फॉर्म खुल के आएगा जहां पे आपको बहुत ही बेसिक सी डिटेल, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरिए, अपनी फोटो अपलोड करिए। और ध्यान दीजिए फोटो अपलोड करते समय जो बैकग्राउंड होगा फोटो का वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कहीं पे सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो भैया अगर आपने ये गलती किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो फोटो लगाइए बिल्कुल पासपोर्ट साइज फोटो, एकदम सीधा होकर के फोटो लीजिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक व्हाइट पेपर पे अपनी सिग्नेचर करिए, अपना जो है थंब लगाइए, लेफ्ट वाला थंब लगाना होता है और उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपसे पेमेंट कटेगा। पहले 590 रुपए कटते थे, लेकिन अब ये फीस कम हो गई है तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के कटते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका तीसरे महीने में जाकर के पेपर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आवेदन करने का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इसके सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जब आप पेपर दे देंगे लगभग 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके 10-15 दिन बाद आपकी मार्कशीट आ जाती है। मार्कशीट भी आप नाइलेट के जो वेबसाइट होती है वहां पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपने ट्रिपल सी का कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो आप इंस्टीट्यूट पे ही जाकर के करें। कई बार ऐसा होता है, हमारे इंस्टीट्यूट पे तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे सुनने को ये मिलता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि ट्रिपल सी या ओ लेवल का कोर्स किया हुआ है, जब वो ट्रिपल सी की या ओ लेवल की मार्कशीट लेने के लिए जाते हैं तो उनसे इसकी मार्कशीट का पैसा भी चार्ज किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये मार्कशीट खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, सॉरी नाइलेट की वेबसाइट पे जाकर के अपनी ट्रिपल सी की मार्कशीट खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये लगता है कि इसकी जो मार्कशीट होगी वो मतलब कितने दिनों के लिए वैलिड होगी। तो इसकी जो मार्कशीट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, आप एक बार एग्जाम पास कर लेते हैं, वो मार्कशीट आपकी हमेशा काम देने वाली है। और इस मार्कशीट को आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आती है आप वहां पे लगा सकते हैं, हर जगह ये मार्कशीट काम करेगी।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जैसे कि आपके राज्य सरकार की जो भी नौकरियां आती हैं, है ना, बहुत सारी जॉब आती हैं, तो वहां पे ट्रिपल सी तो अनिवार्य हो जाता है। बाकी जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस की भर्ती, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिपल सी कोर्स आपको कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आगे आप तैयारी करने वाले हैं। ठीक है। बाकी अगर बात करें हम डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब के लिए भी ट्रिपल सी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। तो आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगाइए या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगाइए, हर जगह ये ट्रिपल सी मार्कशीट आपकी काम में आने वाली है। अब फाइनल बात करें तो ट्रिपल सी जो कोर्स है, ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंट कोर्स है। इसको हर किसी को कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको गवर्नमेंट की डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है जो हर जगह काम में आएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप लगा दीजिए। दूसरा, आपको डिजिटल जानकारी बहुत सारी चीजों की हो जाती है। आप खुद का कोई काम करना हो, बड़े आराम से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कहीं पे कल को जॉब में आप जॉब लग रही है, वहां पे भी आपको काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप मुंह बना के पीछे कहीं पे खड़े हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन सा एक कोर्स है। और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेज करें, ठीक है, जो कि 18 मई शाम 5 बजे ये हमारा कोर्स पब्लिश हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं। आपको वहां पे सारी चीजें बताई जाएंगी, वीडियो एक पोस्ट की जाएगी, उसमें सब कुछ प्रोसेस बताया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिर चाहे वो ट्रिपल सी का हो, ओ लेवल कोर्स हो, या किसी भी प्रकार का कोर्स आप लेना चाहते हो। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रिपल सी कोर्स से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।